श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज है भाई दूज का बहुत ही पवित्र और पावन पर्व। और आज रात्रि में 6 बजे के बाद आपको दीपक के अंदर एक चमत्कारी चीज डाल देनी है और आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए, अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज की रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह एक चमत्कारी चीज अवश्य डाल देनी है। देखिए, आज का जो यह दीपदान है आपके बच्चों की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और उनकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको मात्र चौमुखी दीपक का भी दान करना है, जिससे कि आपके घर में, आपके परिवार में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज की रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह चमत्कारी चीज डाल देनी है, आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा जो चमत्कारी उपाय है गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से तो आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, विशेषकर माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, देखिए आज है यम द्वितीया की तिथि, तो आपको यम का दीपक भी जलाना चाहिए। तो किस प्रकार से जलाना है चलिए जानते हैं। देखिए, यम का जो दीपक है सभी बहनें अपने भाई के लिए भी जलाएंगी और भाई जो हैं अपनी बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगे, यानी कि आज के दिन भाई और बहन दोनों को ही यम के दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, यम का जो दीपक है वह आपकी रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो अकाल मृत्यु है, यानी कि किसी भी प्रकार से यदि दर्दनाक मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है। तो इस प्रकार से बहन जो है अपने भाई की रक्षा के लिए इस दीप का दान करेंगी, साथ ही साथ जो भाई हैं वह अपनी बहन की रक्षा के लिए इस दीपक का दान करेंगे। देखिए, इस दीपक का जो दान है वह आपको रात्रि के समय ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको 4 मुखी बातियां लगानी है, यानी कि चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है और उस दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग ही करना होगा। साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है और ये जो काले तिल हैं इन्हें भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। और यह जो चौमुखी दीपक हैं आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है, यानी कि घर का जो मुख्य द्वार है, यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपकी सीधे तरफ आपको प्रज्वलित करना है और मुख्य द्वार से यदि बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और यह दीपक प्रज्वलित करते समय आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना भाव रखना है कि यह दीपक मैं अपने भाई बहन के लिए प्रज्वलित कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो। इस प्रकार से भाव रखते हुए आपको यह यम का दीपक प्रज्वलित करना है अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर। दोस्तों, साल में केवल एक ही मौका मिलता है जब हम यम का दीपक भाई और बहन के लिए प्रज्वलित करते हैं, तो बहुत ही शुभ संयोग हैं, बहुत ही शुभ योग हैं। आज सभी इस दीपक को अवश्य प्रज्वलित करें अपने अपने घर पर। देखिए, जैसे यह दीपक जल कर के शांत होगा तो अगले दिन इस दीपक को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है, यानी कि इस दीपक को आपको पुनः उपयोग नहीं करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे महाउपाय के बारे में। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पवित्र महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपको अपने जो व्यापार है उसमें तरक्की मिलती है, साथ ही साथ आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति मिलती है और साथ ही साथ बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आज की रात्रि में आपको 3 दीपक का दान करना होगा। आप 3 दीपक का दान भी कर सकते हैं और केवल 1 दीपक का दान भी कर सकते हैं, यानी कि 3 जगहों पर आपको दीपक का दान करना होगा। आप चाहें तो एक जगह भी अपने घर पर इस दीपक का दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे। तीनों दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना होगा
और तीनों जो दीपक हैं उनके अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। और इसी के साथ में आपको 3 हरी इलायची लेनी है, साबुत, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 हरी इलायची लेनी है और 3 दीपक आपको लेने हैं। देखिए, आपको जो पहला दीपक है अपने घर में ही प्रज्वलित करना है। आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है और उसी दीपक के अंदर आपको जो पहली हरी इलायची है उसे भी डाल देना है। देखिए, जैसे ही आप तुलसी जी के वहाँ पर ये पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और माता तुलसी से आपकी जो भी कामना है उसे आपको बोल देना है। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इसे आपको भगवान शिव के वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा और दूसरे दीपक के अंदर भी आपको जो हरी इलायची है उसे डाल देना है। अब दोस्तों, तीसरा जो दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा आंकड़े के वृक्ष की जड़ में और इस दीपक के अंदर अब भी आपको जो हरी इलायची है उसे डाल देना है और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। ये तीनों ही दीपक आपको आज रात्रि में ही लगाने होंगे। आप चाहें तो केवल एक जगह पर एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपकी विशेषकर धन की समस्या को दूर करने के लिए होने वाला है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 मिट्टी के दीपक ले लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपक के अंदर आपको एक दीपक में तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दीपक में लंबी बाती लगानी है, एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दोनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आज है बुधवार का दिन, तो आपको लेने होंगे 4 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग साबुत लेने होंगे, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दीपक को आप आज रात्रि 6 बजे के बाद प्रज्वलित करेंगे और रात्रि में 12 बजे से पहले आपको इस दीपक को कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करना होगा। आपको इस दीपक को माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय जब भी आप करेंगे तो आपका जो मुख्य द्वार है उसे आपको खुला रखना है और मुख्य द्वार को आपको एक बार गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास हैं 2 दीपक। एक दीपक में आपने गोल बाती लगाई है, दूसरे दीपक में आपने लंबी बाती लगाई है। तो गोल बाती वाला जो दीपक है वह आपको भगवान गणेश के सामने प्रज्वलित करना है और जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। लंबी बाती के दीपक से माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 हरे मूंग हैं उनमें से आपको 2 हरे मूंग अपने सीधे हाथ में लेना है और जो आपने गणेश जी के सामने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है उस दीपक के ऊपर आपको इन हरे मूंग को 9 बार घुमाना है और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है और ये जो 2 हरे मूंग हैं आपको गणेश जी वाले दीपक के अंदर डाल देने हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन से जितने भी विघ्न हैं उन सभी को आप दूर करो। हमारे जीवन की जो सारे संकट कष्ट हैं उन सभी को आप दूर करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास 2 हरे मूंग और बचे हुए हैं तो उन्हें भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन हरे मूंग को भी आपको जो माता लक्ष्मी जी के सामने आपने लंबी बाती का दीपक लगाया है उस दीपक के ऊपर से आपको 9 बार घुमा लेना है और इन 2 हरे मूंग को आपको लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देने हैं। आपको माता लक्ष्मी से भी कामना करनी है कि हमारे घर में जो धन से जुड़ी समस्या हैं उन सभी को आप दूर करें और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और ये छोटा सा और सरल सा उपाय आपको आज रात्रि में कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको आज रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।